अब देखिए, आपने बात कही है तो इसका हम फौरन एक फीडबैक ले लेते हैं। जाटव साहब, देखिए बात तो कहीं ना कहीं सही है भाई। अब दिल्ली विधानसभा के पटल पर कैग की रिपोर्ट तो पेश हुई नहीं है, तो ये आपको 2026 जो भी एक आंकड़ा है, एक घोटाला हुआ है शराब नीति को लेकर, ये आपको कैसे पता चल गया? पहला सवाल, क्या कोई आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पृष्ठभूमि बनी है या कुछ प्रति आई है आपके पास, या फिर ये एक चुनावी आरोप है जो चुनाव भर में सुनाई देगा, क्योंकि इसके बाद फिर सत्ता में जो भी रहे उसके बाद ये बातें भूल जाएंगी? क्योंकि ये मामला तो वैसे भी लंबित है सर, मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला तो चल ही रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दिया है अरविंद केजरीवाल को, तो ये कैग के ऊपर जो इतना शोर है वो है कहाँ रिपोर्ट? देखिए, दो बातें आपको और मैं समझता हूँ दिल्ली वासियों को समझना चाहिए। सबसे पहला कि पिछले 10-11 वर्ष से जो आम आदमी पार्टी दिल्ली पर शासन कर रही है, इन्होंने एक ही बात कही है कि हमें केंद्र सरकार और एलजी जो है वो काम नहीं करने दे रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, और अभी चूंकि हमारी सरकार फिर बन गई है तो स्वाभाविक बात है आगे 5 साल तक फिर वही एलजी और वही सरकार केंद्र की उनके सामने रहने वाली है। तो ये तो साफ हो गया कि आने वाले 5 साल भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली का किसी प्रकार से विकास नहीं करेंगे, क्योंकि जो पिछले 11 वर्ष से चीकरा जो है वो केंद्र सरकार को फोड़ते रहे। अभी आगे 5 साल को अगर ये जीत जाते तो फिर 5 साल भी ये दिल्ली का विकास तो किसी सूरत में होने नहीं देंगे। ठीक है, तो दिल्ली की जनता को ये समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल आगामी 5 वर्ष भी इसी प्रकार से जो है रायता बकेटते रहेंगे, रोना रोके रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप शीश महल का जो विषय अभी निगम जी बोल रहे हैं, इतना बेबाक है और इतना साफ से अगर काम हो रहा है तो आप जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उसमें सस्पेंड हो रखे हैं, उनके सस्पेंशन रद्द कराओ ना। वो लोग क्यों सस्पेंड हो रखे? क्योंकि आपने उनसे अनैतिक रूप से अवैध काम कराया और उसका खामियाजा सरकारी उन अधिकारियों को भुगतना पड़ा जो आपके दबाव में वो काम करे। नहीं, ये बता दीजिए उनका सस्पेंशन ये रद्द करेंगे? मैं जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ, या सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से सस्पेंशन रद्द होगा सर? मैं जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ बस। इनकी मैं बोला कि जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उनके सस्पेंशन को हटाने में इनकी भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सीपीडब्ल्यूडी उसके ऊपर कोई कदम उठा सकता है? जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। देखिए, हाँ मैं बता देता हूँ, उन्होंने गलत किया है, उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बोल रहे हैं ना कि हमने गलत नहीं किया, आपने गलत किया है और उन अधिकारियों के माध्यम से आपने गलत किया, इसलिए आप गलत हैं। वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो न्याय जो प्रक्रिया है वो उनके साथ जाएगी। सीपीडब्ल्यूडी या विजिलेंस का विषय नहीं है, विषय है जिन अधिकारियों से अरविंद केजरीवाल जी ने दबाव में गलत काम कराया उसका खामियाजा उन परिवारों को झेलना पड़ रहा, उन अधिकारियों को झेलना पड़ रहा। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ता ये अच्छी तरह समझ लें कि शीश महल में घोटाला हुआ है। अच्छा, आप तीसरी बात जिस तरीके से ये सीएजी की बात कर रहे हैं कि वो पटल पर नहीं आया और शराब घोटाला हुआ। अरे शराब घोटाला था तभी तो आपने उस पॉलिसी को बाइट बैक लिए, वापस लिया ना। क्यों लिया? क्योंकि आप उस पर पूरी तरीके से लिप्त थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत जो है इस आधार पर दे दिए कि वो उसमें बरी हो गए, बल्कि उसमें वो जांच का जो काम है वो पूर्ण हो चुका है। अब अरविंद केजरीवाल जी उनको कलम बंद करते होते कलम छीन ली गई है। उनको ये इतनी जायज नहीं है कि वो दिल्ली छोड़ करके देश से बाहर भी जा सके। लेकिन जाटव साहब, एक अहम सवाल यह भी उठता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट आपने बात की फिर बात निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यदि उन्हें बेल दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा। क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप वहां पर सिद्ध हुए? यदि नहीं तो फिर उन्हें बेल मिला, यदि होते तो शायद वो जेल में रहते। नहीं। देखो, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझें। बोलिए। जमानत इसलिए दी गई है कि जांच पूरी हुई है अभी वो दोष मुक्त नहीं हुए। अब तो ट्रायल शुरू होगा, ठीक, उसमें दोषी को सजा दी जाने वाली है। अभी तो सारे साक्ष्य तैयार किए गए जांच के। और अरविंद केजरीवाल को ये मानते हुए कि इसमें पूरी तरीके से लिप्तता है उनकी, इसमें केजरीवाल जी से मुख्यमंत्री का पद छीन लिया गया है।
उनसे कलम छीन ली गई है, वो हस्ताक्षर नहीं कर सकते। उनको देश छोड़ करके बाहर जाने पर भी रोक है। नहीं जाटव साहब, इसका मतलब वो आरोपी है ना, वो आरोपी है ना, दोषी नहीं है ना। मैंने कब कहा? अगर अच्छा। दोषी होंगे तो अंदर होंगे। ठीक है, तो जमानत है, जमानत पे देंगे थोड़ी। ठीक है। देखो, जमानत पे छूटने का मतलब वो दोष मुक्त नहीं हुए, अभी हाँ, ठीक है। दोष आरोपी अभी है। जांच के दायरे में है। जांच के दायरे में है, जांच दोषी नहीं। उनसे कलम छीन ली गई है, कलम छीन ली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री, ये भी बात सबसे बड़ी सच्चाई है। ये भी बात है, मुख्यमंत्री पद उनसे छीना नहीं गया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। खैर नहीं ठीक है, नहीं ताकत नहीं, छीन नहीं ली। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो मुख्यमंत्री का पद कार्यालय भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया हाँ, है। लेकिन मुख्यमंत्री बने रह सकते तो गुनाह भी अच्छी तरह समझे, वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, वही तो मुख्यमंत्री बोल के रहे हैं। हस्ताक्षर नहीं कर सकते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, टाइगर विदाउट टूथ, वही मैं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री पद पर वो बने रह सकते थे, क्रियाकलाप नहीं कर सकते।